चलो, तो लास्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे, है ना। अब हम लोग को इसके आगे का करना है। बेटा आवाज ठीक आ रहा है? शाश्वत आवाज ठीक आ रहा है? आवाज ठीक आ रहा है शाश्वत? यस सर। ठीक है बेटा। देखो यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। और इसके आगे अभी हम लोग कर रहे हैं। लैपटॉप से साउंड आना बंद हो गया, पता नहीं क्या सेटिंग चेंज हो गया। देखो, हाँ हाँ अभी आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 0 इसका है कि नहीं। एक्स इक्वल टू 0 इसका 0 है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? पुट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। पी ऑफ 0 इज 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज अ रूट ऑफ पी एक्स, ठीक है। therefore x equal to 0 is a 0 of px, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, p of x is equal to lx plus m और x is equal to माइनस m by l, ठीक है। पुटिंग x is equal to माइनस m by l, p of माइनस m by l ये क्या बन जाएगा? l इंटू माइनस m by l प्लस m, l से l कैंसिल तो बच गया माइनस m प्लस m, 0 हो गया। p of minus m by l is 0, therefore minus m by l is a 0 of px, ठीक है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, px is equal to 3x minus 1 and x is equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3, ठीक है। इसमें दो जीरोस के बारे में बताया गया है, तो दोनों को इंडिविजुअली हम चेक करेंगे, ठीक है। एक बार हम x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 चेक करते हैं। तो p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, ये और ये कट गया तो 1 माइनस 1 हो गया 0। इसका मतलब माइनस 1 बाई रूट 3 तो इसका 0 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है 2 बाई रूट 3, क्योंकि 3x स्क्वायर था ना बेटा यहाँ पे,
हाँ 3x स्क्वायर था ना। अब यहाँ पे p ऑफ 2/√3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x की जगह 2/√3 लगेगा, तो x स्क्वायर की जगह 2/√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 3 इंटू 4/3 माइनस 1, तो ये तो 3 आया। तो एज p of 2/√3 is not equal to 0, 2/√3 is not a 0 of px। ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि साथ साथ नोट करें। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलो। हम्म, अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू हाफ पे चेक करना है। हम्म, पी ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1 और x इक्वल्स हाफ पे चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। पुट x इक्वल टू हाफ, ये और ये कट गया, 1 प्लस 1 आ गया 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, एज p of half is not equal to 0, 1/2 is not a 0 of the given polynomial px। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जब हमें जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो रख के देखेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, हमें बताना है ना कि x का हम क्या वैल्यू रखें कि जीरो आए। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, फिर फाइंड कर लेंगे कि x का क्या वैल्यू आया, पता चल जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे पुटिंग px इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ, x प्लस 5 हो गया जीरो, तो x का क्या वैल्यू आया, -5। ठीक है, x का क्या वैल्यू आया, -5, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5। ठीक है, सेकंड वाला, p of x equals x minus 5। ठीक है, तो यहां पे आ गया x इक्वल टू 5।
ठीक है। P of x is 2x plus 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, px को हम लगा देंगे 0, है ना, पुटिंग px इज इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x क्या हो गया -5, x क्या हो गया -5/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, पुट px इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, नेक्स्ट वाला। p of x is equal to 3x, तो पुट px इक्वल टू 0, इसका मतलब 3x इक्वल टू 0 क्या होगा, x 0/3, 0/3 लिखेंगे तो 0/3 0 ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बस। हाँ, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बनाओ। पहला है px is equal to ax where a is not 0, where c is not 0, px is equal to cx plus d where c is not 0 and cd are real numbers, cd belong to real numbers। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, px को 0 रखा, तो ax 0 हो गया, तो x हो गया 0/a, दैट इज 0। यहाँ पे तो cx प्लस d को हमने किया 0, cx हो गया -d, x हो गया -d/c। ठीक है, हो गया ये, ओके। अब नेक्स्ट वन, अरे कहाँ रह गए थे बेटा? अब तुम पिछले क्लास ऑनलाइन का मैसेज किया ना, तुम फोन कर दिया करो। वो व्हाट्सएप हम बहुत बाद देखे, अभी हम देखे कि तुम्हारा मैसेज आया था। मेरे को लगा कहीं बाहर गए हो क्या, 4-5 दिन का छुट्टी हो गया। कितना छुट्टी मिला तुम लोगों को? बस, बाकी सब स्कूल में मंडे तक, कोई स्कूल थर्सडे को भी बंद था, कार्मल वगैरह थर्सडे को भी बंद थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। हाँ हाँ, छुट्टी है, नहीं है ना।
बोलो बेटा। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फैक्टर थ्योरम समझेंगे इसको। हाँ, फैक्टर थ्योरम। If px is a polynomial and qx is equal to x plus a, ये कोई और पॉलिनोमियल है, ठीक है, देन x plus a is a factor of px if p of minus a is 0। ठीक है, हम किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो हमने देखा 2 1 जार 2, फिर 1 रिमाइंडर 6 आया, 2 8 जार 16, अब रिमाइंडर बचा 0, है ना। तो जब रिमाइंडर 0 बचा तो हम कह सकते हैं कि 36 का फैक्टर है 2, है ना। 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब 2 36 का फैक्टर है ना। ये हो गया फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, मान लो 36 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर 9 36 का फैक्टर है। दोनों चीज आपस में रिलेटेड है। अगर हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। और अगर हमने डिवाइड किया किसी से और रिमाइंडर 0 आ गया मतलब जो हमारा डिवाइजर था वो क्या था, फैक्टर था। समझ में आ रहा है ये चीज। फैक्टर क्या होता है, जो पूरा डिवाइड कर दे। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ हम लोग चेक करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2.3 है ना। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल्स का x प्लस 1 एक फैक्टर है। ठीक है, पहला वाला, फर्स्ट वाला क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं हम थ्योरम से कैसे चेक करेंगे। एक तो चेक करने का तरीका होता है हम पूरा लॉन्ग डिवीजन करें। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि x को हम से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बने, तो पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमने माइनस किया ये कट गया तो बच गया एक्स प्लस 1 और फिर यहाँ पर प्लस 1 ले आएंगे
तो x प्लस वन ये पूरा कट गया, देखो जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब x प्लस वन इसका फैक्टर है। अब हम इसको थ्योरम से कैसे प्रूव करेंगे? अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है ना, तो अगर हमने इसको fx माना है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल था इसका नाम रख दिया fx, ठीक है। अब अगर x प्लस वन इसका फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस वन निकालेंगे। मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहां पर क्या रखना है? उसके लिए एक तरीका है, ये जो डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हम रखेंगे इक्वल टू जीरो। डिवाइजर को क्या किया, इक्वल टू जीरो रखा। अब यहां से x का वैल्यू निकाला माइनस वन। अब ये x इक्वल टू माइनस वन मेरे को इस पॉलिनोमियल में रखना है, तो f ऑफ माइनस वन, अगर ये जीरो आ गया तो मतलब जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो जहां जहां x था वहां वहां माइनस वन रख दिया। और साइन का बहुत ध्यान रखना, एक्स क्यूब था तो माइनस वन का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस वन का स्क्वायर, प्लस एक्स है तो माइनस वन, और ये वन, ठीक है। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाता है ना, ये प्लस माइनस माइनस वन और फिर से प्लस वन। अब देखो माइनस प्लस कट गया, जीरो आ गया, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस, ये सिंस का साइन होता है, देयरफॉर का उल्टा है ये साइन, है ना। सिंस f ऑफ माइनस वन इज जीरो, x इक्वल टू वन इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। समझ गए? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैव x प्लस वन एज अ फैक्टर। ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल जो है, x टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया px। लेट px बी x टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब क्या, अब x प्लस वन फैक्टर है कि नहीं है हम चेक करेंगे p ऑफ माइनस वन का वैल्यू निकाल के। तो ये आएगा माइनस वन टू द पावर फोर प्लस माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन टू द पावर फोर क्या होगा, वन ही होगा, है ना, वन। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन होगा, तो माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन, ये माइनस वन प्लस वन। अब देखो वन माइनस वन माइनस वन कट गया तो वन आया, ठीक है। तो सिंस p of minus 1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of px। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 नहीं है, समझ गया ना। अब नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला क्या है, x टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर हम इसका सपोज नाम रखें fx, तो fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम निकालेंगे f ऑफ माइनस वन, क्योंकि x प्लस वन फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है, तो f ऑफ माइनस वन निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस वन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो माइनस वन टू द पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन टू द पावर फोर इज वन, माइनस वन का क्यूब और ये हो गया माइनस थ्री, फिर है ना,
-1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये हो गया +3, फिर -1 फिर +1। देखो 3 के साथ -3 कट गया, 1 के साथ -1 कट गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे भी f of -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of fx। ठीक है, ठीक है, समझ गए, है ना। चलो फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला क्वेश्चन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इसको हम मान लेते हैं x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 + √2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो यहाँ पे भी f of -1 निकालेंगे, जहां जहां पे x है वहां वहां -1 लगा देंगे। तो -1 का क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 + √2 इंटू -1 प्लस, देखो ये -2 है इंटू -1 तो +2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस √2 हो गया, और यहाँ पे भी +√2 है। ठीक है, तो ये तो कट गया, लेकिन 2√2 आया, 2√2 आया, तो fx का ये फैक्टर नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि यहां पर देखो ये माइनस और ये माइनस तो पहले ही +1 हो गया ना, तो बचा 2 + √2, और यहाँ पे एक और √2 था, तो √2 और √2 तो मिलकर 2√2 बन गया ना। गुड, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px। ठीक है, डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में px का वैल्यू क्या है, (2x³ + x² माइनस 2x माइनस 1, और gx का वैल्यू क्या है, x + 1। देखो gx मेरा डिवाइजर है, gx डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर को 0 रखना होता है, पुट gx इक्वल टू 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आया, -1। अब हम p of -1 निकालेंगे। p of -1 क्या होगा, 2 × -1³ प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 × -1 तो -1 का क्यूब तो -1, तो ये हो गया -2 + 1 + 2 -1, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो p of -1 इज 0, देयरफॉर gx is a factor of px। ठीक है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे px का वैल्यू है
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और gx का वैल्यू है x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, x आ गया -2। अब यहां पर p ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग में दिखाना, साइड में शो करना, लेकिन ये रफ वर्क नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ठीक है, साइड में शो करना, इसको दिखाना लेकिन, है ना। p ऑफ -2 क्या होगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब क्या हो गया, -8, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जार 12, 3 इंटू -2 -6, और ये हो गया 1। अब देखो ये कितना हो रहा है, -14, 13, -1 आ रहा है ये, है ना। ठीक है ना। ठीक है, अब ये तो 0 नहीं है, p of -2 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px। ठीक है, gx is not a factor of px। ठीक है, थर्ड वाला करें। यहाँ पे px का जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx का वैल्यू है x माइनस 3। तो यहाँ पे पुटिंग gx इक्वल टू 0 means x minus 3 is 0, that means x is equal to 3। ठीक है, x is equal to 3, तो p of 3 कैलकुलेट करेंगे। 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 27 -36 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया 36 माइनस 36, दैट इज 0। तो सिंस p of 3 is 0, gx is a factor of px। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको। यहां तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px। देखो हमने क्या सीखा था अभी, अगर हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, अब एक चीज देखो, when px is divided by x minus 1, अगर कोई पॉलिनोमियल है px,
अगर कोई पॉलिनोमियल है px जिसको हम x माइनस वन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ वन। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को सपोज करो हम x माइनस वन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा p ऑफ वन। एंड इफ द रिमाइंडर इज जीरो देन x माइनस वन इज अ फैक्टर। रिमाइंडर अगर जीरो आया मतलब x माइनस वन फैक्टर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां पे px का वैल्यू क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें पता है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, ये गिवन है। सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, तो क्या होना चाहिए, p ऑफ वन शुड बी जीरो होना चाहिए, क्योंकि p ऑफ वन क्या है, रिमाइंडर है। और हमें पता है कि अगर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। रिमाइंडर है p ऑफ माइनस वन, क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस वन इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, है ना। तो p ऑफ वन जो है वो जीरो है। p ऑफ वन क्या होगा, x की जगह वन पुट कर दो, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के, और p ऑफ वन जीरो है, तो ये वन प्लस के, तो k का वैल्यू क्या आ गया, -2। ठीक है, समझ गए ना। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब हम पॉलिनोमियल px को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ वन, और अगर हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। तो सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ वन इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो। तो यहां से हमें पता चल गया कि k का वैल्यू क्या है, यहां पे -2, ठीक है। सेकेंड वन, ये वाला देखो, x माइनस वन फैक्टर है ना px का, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा p ऑफ वन। तो p ऑफ वन यहां पर पुट किए, जहां पे x था वहां पे वन लगाए, एक्स स्क्वायर की जगह वन स्क्वायर, एक्स की जगह वन, के एज इट इज आया। हमें पता है कि रिमाइंडर जीरो है, तो p ऑफ वन जीरो है, ये 2 प्लस के इक्वल है, तो मतलब k इज इक्वल टू -2, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे px का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। अब x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, तो अगर हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, p ऑफ माइनस वन इज जीरो। तो p ऑफ वन, नॉट माइनस वन, p ऑफ वन, ये x माइनस वन है ना, तो यहां पर p ऑफ वन आएगा। तो p ऑफ वन क्या होगा, 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस √2। p ऑफ वन जीरो है, ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2, तो k का वैल्यू क्या होगा, -2 माइनस √2, ये हो गया k, ठीक है। k का वैल्यू क्या आ गया, -2 माइनस √2। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ 2 प्लस √2, ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहां तक प्रैक्टिस कर लोगे, अगले क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, शाम को 7:30 बजे।
ठीक है, शाम को 7:30 इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, ओके।